सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर पीर रोशन ज़मीर, उनके मुतालिक हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अपने मलफूज़ात में फ़रमाते हैं कि गौसे पाक के वजूद नास पर मक्खी नहीं बैठती थी और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी बगैर इत्र के। और जब लोग आपके हाथ में मुसाफा करते, ये आखिरी उम्र की बात है मुसाफे की, तो हाथ हाथ से निकल जाता था, यानी हाथों में हाथ नहीं आता था, हाथ बाहर हो जाता था। तो किसी ने पूछा कि ये मुकाम अल्लाह ताला ने आपको कैसे दे, जबकि ये अहदीस में हुजूर की खुसूसियात में पढ़ते, अल्लाह के रसूल की खुसूसियात में आपको ये मकाम। तो फरमाते हैं अब्दुल कादिर पहले था, अब्दुल कादिर पहले था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, जो कुछ देखते हो वो जलवे मोहम्मदी देखते हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। गौस पाक ने 4 बीबियों से निकाह किया, 4 बीबियों से, और जब निकाह किया गौसुल आज़म दस्तगीर ने, तो आपके निकाह में आने की वजह से उन 4 बीबियों को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि शेख अब्दुल जब्बार कादरी अल जिलानी गौस पाक के बेटे सैयदना शेख अब्दुल जब्बार फरमाते हैं कि मेरी माँ की ये शान थी कि मेरी माँ मेरे वालिद गौस पाक की तवज्जो से उस मकाम पर पहुँच गई थी कि जब चिराग बुझा दिया जाता तो उनके चेहरे से ऐसी नूर की किरणें फूटती थी कि पूरा घर उससे मुनव्वर हो जाता। अगर वो अंधेरे जंगल में जाती तो उनके चेहरे की नूरानियत से वो जंगल मुनव्वर हो जाता। ये गौस पाक की तवज्जो से उनकी बीवी को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो इन हालात में सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर बगदाद में कदम रखते हैं और फिर आपने बगदाद में इल्म हासिल किया। बगदाद के अंदर आपने कई दिन तक के तवील अरसे तक, एक रिवायत के मुताबिक 30 से 36 साल तक सिर्फ रियाजत और मुजाहिदे फरमाए। और फिर आपने देखा कि एक दिन अल्लाह के रसूल और मौलाए कायनात तशरीफ़ लाते हैं और पूछा अब्दुल कादिर मेरे बेटे तुम खिताब नहीं करते, तुम तकरीर नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूँ, अजम के रहने वाला हूँ, ये अरबी लोग हैं, तो मैं इनके दरमियान खिताब कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया कि मुंह खोलो, और 7 मरतबा अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब मुबारक हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के मुंह में डाला और मौलाए कायनात से कहा कि आप भी डालें। तो मौला अली ने 6 मरतबा डाला। पता चला 7 आते हैं लेकिन कभी बराबरी का तसव्वुर नहीं है। नबी ने 7 मरतबा डाला तो खुद 7 मरतबा नहीं, 1 मरतबा कम डाला, 6 मरतबा डाला। फिर गौस पाक फरमाते हैं उस लुआब का असर यह हुआ कि जैसे लोगों को उल्टी आती है, कह आती है लोगों को, वैसे मुझे तकरीरें और खिताबात आने लगे कि मैं रोकने पर भी नहीं रुकता था। फिर मैंने मदरसे में खिताब शुरू किया, मदरसा भर गया। जामा मस्जिद में खिताब शुरू किया, जामा मस्जिद कम पढ़ने लगी। फिर ईदगाह में मेरा मिंबर लगाया जाने लगा। फरमाते 70,000 का मजमा होता था, 400 उलमा कागज और कलम लेकर गौस पाक का खिताब जो है वो लिखा करते थे, तहरीर किया करते थे। और उस खिताब की शान ये होती थी जब गौस पाक जो है बयान फरमाते थे तो कुछ लोगों की चीखें निकलती, कपड़े फाड़ देते, कुछ इंतकाल कर जाते, कुछ बेहोश हो जाते, आने वाले तौबा करके जाते। एक मर्तबा का आलम यह है कि हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेने के लिए एक बहुत बड़े आलिम आए और सोचा कि गौस पाक कुरान की आयत कितनी पढ़ते हैं। गौस पाक अपने खिताब में कुरान की आयत कितनी पढ़ते हैं। तो वो बैठ गए एक रस्सी लेकर, डोरा लेकर, डोरा रस्सी नहीं बल्कि डोरा, पतला सा होता है ना धागा, उसको डोरा कहते हैं, डोरा लेकर बैठ गए। अब हुजूर गौसे पाक ने बयान शुरू किया, एक आयत पढ़ी, उन्होंने डोरा में गांठ लगा दी। फिर दूसरी आयत पढ़ी, उन्होंने फिर गांठ लगा दी।
तीसरी आयत पढ़ी, फिर गांठ लगा दी। गौस पाक उनकी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं, मैं गांठ खोलता जाता हूं, तू गांठ लगाता जाता है। यानी कि बैठने वाला क्या कर रहा है चुपके से। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर उस पर भी निगाह रखते थे, और सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की महफिल में अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी होती थी। सरकार अबद करार खुद तशरीफ लाते थे, अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात तशरीफ लाते थे। और सिर्फ मौलाए कायनात नहीं, रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि गौसे पाक फरमाते हैं, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कभी मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम, इन बुजुर्गों की हाजिरी गौस पाक की महफिल में हुआ करती थी। बल्कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का हाल ये था, अल्लाह अकबर, सैयदना सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से मुसाफा करने का शरफ हासिल किया। बड़ी शान, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, हम उनके सिलसिले से भी फैज याफ्ता हैं। लेकिन हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को रसूलुल्लाह की ज़ियारत आलमे बेदारी में कितनी मर्तबा हुई, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई शुमार ही नहीं है। बल्कि आपने बार बार अपने नाना जान को आलमे बेदारी में देखा। खुद हज़रत सैयदना शेख अली इब्ने हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो गौस पाक के मुरीद भी है, खलीफा भी है, इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर गौस पाक की महफिल में बैठा हुआ था। बैठे बैठे हाल ये हुआ कि मुझे थकन थी, मेरी आंख लग गई। इसलिए कि कोई मुकर्रिर अगर खिताब कर रहा हो जोश और जज्बात में, आप करीब बैठ करके सोएं तो वो अपनी बेइज्जती समझता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, ये सो रहा है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, सोते वाले कहते हैं भाई जरा जाग जा, तू मेरी बात तो सुन, है ना। लेकिन मैं सोने वालों पे कभी नाराज नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बयान में लोग सो जाते हैं, तो अगर कादरी के बयान में कोई सो जाए तो फिर मुझे इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैंने देखा कि लोग भी, मैं इतने जज्बात में चिल्ला कर बोलता हूँ, सामने बैठ के सो रहे हो, कुर्सी पे बैठ के सो रहे हो, इधर बैठ के। शेख अली इब्ने इती फरमाते, मैं सो गया तो हुआ ये कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर मेरे सामने आकर के हाथ बांध के खड़े हो गए। अब पीर अगर मुरीद के सामने हाथ बांध कर आकर खड़ा हो, क्या पोजीशन होगी, क्या हालत होगी। मेरी आंख खुली, मैं घबरा गया। शेख मेरे सामने, वो भी हाथ बांध के अदब से। भाई पीर के सामने मुरीद खड़ा हो तो बात समझ में आती है, मुरीद के सामने वो भी गौस पाक जैसा पीर, और सिर्फ पीर नहीं, पीराने पीर, पीर नहीं, पीराने पीर। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं, अल्लाह के भेदों में से एक भेद हूं, मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं करना। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनाकर अल्लाह ने मुझे भेजा है। ये गौसुल आजम दस्तगीर का फरमान है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को अपने सामने खड़ा होता देखकर परेशान हो गए, डर गए। खिताब बंद था, लोग भी हैरान थे। तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, जब लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ, फरमाया इससे पूछो क्या हुआ। तो लोगों ने शेख अली इब्ने हेती से कहा क्या हुआ। कहा मेरी आंख बंद हुई तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मैंने हुजूर का दीदार किया। सरकार गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं, ये सोते सोते जो मंजर देख रहा था, मैं वो मंजर जागते जागते देखा, उस मंजर को मैं जागते जागते देख रहा था। ये हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर की शान है। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे माहौल में आँख खोली और फिर खिताब शुरू किया। बादशाहों को मुखातिब होके कहते थे, क्या कहते थे, बादशाह से कहते थे ओ मुलहिद। हम लोग जब खिताब करते हैं तो कहते हैं मेरे अजीज़, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, प्यारे इस्लामी भाइयों, पता नहीं है सबका अपना अलग अलग अंदाज है ना। लेकिन गौस पाक जब बादशाह से, खलीफे वक्त से मुखातिब होते तो कहते ओ मुलहिद, सीधे रहो, अल्लाह के बंदों को शरीयत पे रखो। फरमाते वरना मैं कातिल हूं, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये खिताब का अंदाज था, ये लहजा था। और फरमाते लोगों से मुखातिबत का अंदाज क्या था। फरमाते हैं मेरे जुमले कड़वे हैं लेकिन मेरी परवरिश जिस माहौल में हुई है मैं ऐसी ही गुफ्तगू करता हूं। इस तरह गौस पाक फरमाते थे। फिर कहते थे लोगों, जब तुम रोजा रखते हो, ये गौस पाक के खिताबात है, जब तुम रोजा रखते हो तो तुम हलाल पानी छोड़ देते हो, हलाल खाना छोड़ देते हो, और जब इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से इफ्तार क्यों करते हो। लोग हैरान थे कि कौन बंदा है जो लोगों के खून से इफ्तार करे। लोग तो पानी से, खजूर से, फलों से इफ्तार करते हैं, कोई खून से इफ्तार
कैसे कर सकता है? तो गौस पाक फरमाते जो हराम माल से तुम इफ्तार करते हो वो तुम्हारा माल नहीं है, बल्कि वो लोगों का निचोड़ा हुआ खून है और तुम लोगों के खून से इफ्तार करते हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब फरमाते थे वो फरमाते थे, ए दुनिया के लोगों, ए दुनियादारों, ए दुनिया के कुत्तों। इस तरह से खिताब का लहजा होता था। लेकिन कुर्बान जाएं, उस लहजे की हैबत का आलम यह होता था कि लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती थी, लोगों के दिलों की दुनिया में इनकलाब पहुंच हो जाता था। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं, लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में दे दिए। लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी, मैं जिधर चाहता हूं लोगों के दिल फेर देता हूं। इसीलिए अगर कोई मकबूल अनाम बनना चाहे, अगर कोई लोगों में मकबूलियत चाहे, गौस पाक से रिश्ता मजबूत करे। फरमाते मैं लोगों के दिल जिधर चाहता हूं फेर देता हूं। एक मरतबा गौस पाक के एक मुरीद थे, आपके साथ जुमा की नमाज के लिए निकले, तो गौस पाक भी अकेले चल रहे थे, वो मुरीद साथ साथ चल रहे थे। दिल में ख्याल आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस के लोग इतने दीवाने हैं, पूरा बगदाद शैदाई है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। बस ये इधर सोचना था, उधर भीड़ आने लगी और ऐसी आई कि इनको धक्का दे के खूब दूर कर दिया और सब लोग करीब हो गए, मिलने जुलने लगे, खूब हंगामा होने लगा। इन्होंने सोचा वही अच्छा था कि लोग तवज्जो नहीं कर रहे थे, मैं तो करीब था। फिर भीड़ छट गई और फिर वो करीब आ गए। मुस्कुरा के फरमाया, तू क्या समझता है, लोग मिलते हैं तो भी हमारा इख्तियार है, नहीं मिलते हैं तो भी हमारा है। हम जब चाहते अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और जब चाहते लोगों की तवज्जो को हटा देते हैं। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने जो मेहनत की, खुलफा का एक जाल बिछाया। आपके खुलफा में से शेख अब्दुल काहिर सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला, ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के चचा हैं, ये गौस पाक के खलीफे अजल हैं। इनके जरिए से शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी गौस पाक के खुलफा में बाद के दर्जे में शामिल होते हैं। इसी तरह फिर शेख सादी शिराजी, शम्स तबरेज, मौलाना रूम, बहाउद्दीन रूमी, मौलाना रूम के वालिद, ये सब हुजूर गौसुल आजम के सिलसिले के खुलफा हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिनकी शान ये कि जिनको सैयदुल मुकाशिफीन कहा जाता है, ये हातिम ताई की नस्ल से थे और इनके वालिद को औलाद नहीं थी, इनके वालिद को कोई औलाद नहीं थी। गौस पाक की चौखट पर आए, इन्होंने गौस पाक की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन ये गौस पाक के मानवी फर्जंद कहलाए अहले तसव्वुफ के नज़दीक, रूहानी फर्जंद कहलाए गौस पाक अहले तसव्वुफ के नज़दीक। इनके वालिद आए थे, हातिम ताई की औलाद में से थे और गौस पाक के मुरीदों में थे। अर्ज़ करते, शेख मुझे बेटा नहीं है और दिल में तमन्ना यह है कि हातिम ताई की नस्ल खत्म ना हो जाए, अल्लाह मुझे कोई खूबसूरत सा बेटा दे, नेक सा बेटा दे। गौस पाक ने फरमाया, आपकी किस्मत में बेटा नहीं है। अर्ज़ की सरकार, अगर किस्मत में नहीं होता, किस्मत में होता तो मैं आपसे मांगने के लिए क्यों आता? मैं आपसे मांग, तकदीर बदलना तो कुदरत ने आपके इख्तियार में दिया है। इसीलिए इकबाल ने भी कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप ये ना समझे कि ये अकीदा सिर्फ हमारा है, मदरसे में पढ़ने वालों का है, खानकाहों में रहने वालों का ये अकीदा सिर्फ नहीं है। जर्मनी की खाक छानने वाला और बरतानिया तक तहकीक के लिए जाने वाला इकबाल, उनका नजरिया भी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम पर भी उनका इख्तियार हो जाता है जो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी करते हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के वालिद ने इसके हुजूर अगर किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आता, आप पता कर दें। गौस पाक ने फरमाया, मेरी किस्मत में 21 बेटे थे, 20 पैदा हो गए, एक पैदा होने का बाकी है, लेकिन चूंकि अब तू आया है मेरे पास तो मैं अपनी किस्मत का तेरी किस्मत में दे, मेरी पीठ से पीठ लगा, बेटा मेरा होगा, पैदा तुझसे होगा। जो शान मेरा बेटा होने की वजह से उसको मिलनी थी, तेरे घर में पैदा होके अल्लाह उसको रूहानियत का वही मकाम अता फरमाएगा। और जब वो पैदा हो तो उसका ये नाम रखना, मेरे नाम पर मुहियुद्दीन उसे कहा जाएगा। अल्लाह पर फिर क्या हुआ कि वो गए पुश्त
पुश्त से पुश्त लगाकर अल्लाह ने चंद दिनों के बाद खूबसूरत बेटा अता किया। अगरचे गौस पाक का उस वक्त विसाल हो चुका था और फिर उन्होंने उनके नाम पर मुहियुद्दीन, हालांकि गौस पाक के नाम पे रखा, इब्नुल अरबी उनको कहलाया गया। और फिर उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है उनकी खिदमत बहुत अजीम खिदमत है। तो गौस पाक ने मजहबी तौर पे भी इनकलाब बपा किया, सियासी तौर पे भी इनकलाब बपा किया। मजहबी तौर पर तो इस तरह इनकलाब बपा किया कि दीन जिंदा हुआ, बातनी फिरका मिट गया। गौस पाक के विसाल के सिर्फ 5 साल के बाद उस फिरके का सारा नामो निशान खत्म हो गया। उलमा के अंदर रूहानियत पैदा हुई, अहले सिलसिला लोग हुए, लोगों के अंदर तसव्वुफ का जज्बा, तरीकत का जज्बा, दीन का जज्बा पैदा हुआ।